नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करके देखते हैं। इसमें एक अवयव दिया गया है। वन 0 5 2 -4। तो इसमें पहला इसमें है पंक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज। तो पहला का उत्तर लिख लीजिए यहाँ पे, पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, आप गिनेंगे 1 0 5 2 -3 4। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, ये। तो इसमें टोटल पंक्ति की संख्या 2 है। तो पंक्ति की संख्या 2। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, स्तंभों की संख्या है 1 0 5 2 -3 4। इसमें टोटल स्तंभों की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या C1 C2 और C3। इसमें टोटल स्तंभों की संख्या है 3। अवयवों की कोटि क्या है। तो कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं और नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो तीसरा है हमारा है, तीसरा तो देख लीजिए इसमें कोटि कितनी है, अवयवों की कोटि। तो अवयव क्या है, अवयव 1 0 5 2 -3 4। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें कॉलम की संख्या, तो अतः इसकी कोटि 2 गुने 3 होगी। ठीक है, तो इसमें इसकी कोटि कितनी है, 2 गुने 3। प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या को निकाल लेते हैं यहाँ पे। चौथा अवयव दिया गया है मेरे पास 1 0 5 2 -3 4। इसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी है, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। फर्स्ट एक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। टोटल अवयव या प्रविष्टियां बराबर 6 है। अगर हम इसके रो और कॉलम की सहायता से अगर प्रविष्टियों की संख्या या अवयव की संख्या को निकालना चाहेंगे, तो उसके कोटि है ना, कोटि, इसकी कोटि कितनी है, कोटि 2 × 3 है। तो 3 गुने 2 6, इसके अवयव हो जाएंगे। ओके, तो इस अवयव में टोटल 6 अवयव है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिख देते हैं। तब तक आप सब नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कर लिया था। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। माना कि ए एक अवयव है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। ए एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, फिर समझेंगे कि अदिश अवयव किसे कहेंगे, फिर दोनों में हम लोग अंतर को पहचानेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं विकर्ण अवयव।
इसको हिंदी में डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। उदाहरण से पता करते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। a बराबर 2 विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण को लिखेंगे जिसका मान शून्य नहीं है। 2, 5, 8, लेकिन विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, तो यहाँ पे शून्य रख देंगे। इस प्रकार ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए। b बराबर इसमें क्या होता है कि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो सभी अवयव को हम लोग शून्य कर देते हैं और विकर्ण भी शून्य है। इस प्रकार ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। अब आता है अदिश आव्यूह। तो यहाँ पे समझते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर किसे कहते हैं, एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो अदिश आव्यूह से हम तो विकर्ण आव्यूह में क्या कहता है कि इसके विकर्ण के सभी अतिरिक्त अवयव शून्य हो। ठीक है, विकर्ण को छोड़ करके सभी शून्य होंगे। लेकिन अदिश आव्यूह में यही बोलता है कि इस विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। ये अदिश का उदाहरण है।
इसमें विकर्ण समान होंगे, ठीक है। विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सभी समान है, इसे ही अदिश कहा जाता है। तो बी भी देखते हैं, 0 0 0 0 0 0, ये भी एक अदिश अवयव है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि इस विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है। तो ये एक विकर्ण अवयव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अदिश अवयव होने के लिए इसके सभी अवयवों का मान या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या -1 होना चाहिए, इस तरह। तो ये एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है, ये बात सत्य है। यही इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ए एक अदिश अवयव है लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है। जीरो जीरो -1, चूंकि ए एक विकर्ण अवयव है, अदिश अवयव होने के लिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये असत्य है। ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये विकर्ण अवयव तथा अदिश अवयव दोनों है। ये बराबर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 2 0 0 0 3 0 0 0 0। तो हम क्या जानते हैं कि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी मान शून्य होते हैं। अदिश अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान समान होता है तथा अन्य सभी अवयव का मान शून्य होता है। तो ये वाला भी असत्य है। तो इस प्रकार हमारा 8 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है।